साइनोसॉइडल एसी क्वांटिटीज़ में हमें उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैथमेटिकल इक्वेशन देखना है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। यहाँ पे हमने एक साइनोसॉइडल वेव कंसीडर की है। यहाँ पे देखो ये साइनोसॉइडल क्यों है, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ओके, जीरो से जो साइन वेव रहती है, साइन वेव जीरो से स्टार्ट होती है। ओके, सो मतलब साइन का एम्पलीट्यूड एट जीरो जीरो रहता है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द जीरो। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंसीडर किया है वी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज वी। ये हमने वोल्टेज का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं। यहाँ पे वी ऑफ टी, स्मॉल वी ऑफ टी इज नथिंग बट ए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। सो स्मॉल वी ऑफ टी इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, मतलब कौन से भी एक इंस्टेंट को, सपोज हमने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। सो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड कंसीडर किया है फॉर दिस वेव फॉर्म, इट इज़ 2 पाई। टाइम पीरियड कितना है इस वेव फॉर्म का, 2 पाई है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दैट मीन्स वी ऑफ टी इज इक्वल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट मीन्स वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, सो ओमेगा हमें पता है ओमेगा क्या है, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओके, और एफ नॉट। ओके, सो 2 पाई एफ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, वी एम साइन ऑफ 2 पाई एफ नॉट इंटू टी। तो ये हमारा होगा, इट इज इंस्टेंटेनियस साइनोसाइडल वोल्टेज। मतलब यहाँ पे वी ऑफ टी क्या है, वी ऑफ टी इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वी एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, एंड हियर इट इज द साइनोसाइडल रिप्रेजेंटेशन साइन 2 पाई एफ जीरो टी। एफ जीरो हियर इट इज अ frequency of the signal, t is the time period. Okay, so this is nothing but the voltage or a graphical representation for an voltage. Suppose हम consider करते हैं for an current. Okay, so current को भी same हम consider करेंगे. It is maximum amplitude is Im, I of t is a instantaneous value of a current. Here the time period हमने consider किया है, it is 2 pi. So इसका representation भी same आ जाएगा. So I of t is equal to I m साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, सो ओमेगा को हम रिप्लेस करेंगे 2 पाई एफ नॉट से, सो इट इज़ आई एम साइन ऑफ 2 पाई एफ नॉट इंटू टी। ओके, सो ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब यहाँ पे आई ऑफ टी क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, आई एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, एंड साइन इज द साइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिग्नल। सो यहाँ पे एफ नॉट इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी। सपोज हम कंसीडर करते हैं कि कोसाइन रिप्रेजेंटेशन हम कंसीडर करते हैं। कोसाइन सिग्नल हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब जो जीरो टाइम पीरियड जीरो है, जीरो टाइम पीरियड के लिए जो कोसाइन का एम्पलीट्यूड रहता है वो मैक्सिमम रहता है। ओके, सो यहाँ पे देखो ये जीरो टाइम पीरियड है, जीरो टाइम पीरियड के लिए उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। सो ये हमारा हो जाएगा, इट इज़ अ कोसाइन सिग्नल। ओके, सो ये है हमारा कोसाइन सिग्नल। मतलब जीरो टाइम पीरियड के लिए उसका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो इसको सपोज हमें रिप्रेजेंट करना है, इस सिग्नल को, कोसाइन सिग्नल को, तो सेम हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम कॉस ऑफ ओमेगा टी, और इसको हम फिर से लिख सकते हैं वी एम कॉस ऑफ 2 पाई एफ नॉट इंटू टी। ओके, सो ये हो गया कोसाइन सिग्नल के लिए। सेम यहाँ पे हमने कोसाइन सिग्नल कंसिडर कर लिया फॉर जीरो टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, सो ये सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा। लाइकवाइज ये सिग्नल हमें मिलेगा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगा, आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई एम दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, और इसको हम लिख सकते हैं आई एम कॉस ऑफ 2 पाई एफ नॉट टी। सो ये है बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइनोसाइडल और ए कोसाइन वेव। जनरेशन ऑफ ए सिंगल फेज एसी वेवफॉर्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक एन पोल कंसीडर किया है, यहाँ पे एस पोल कंसीडर किया है। ये परमानेंट मैग्नेट है, इसके बीच में हमने एक सिंगल फेज कॉइल कनेक्ट की हुई है। ओके, सो यहाँ पे इस कॉइल में हमने 2 कंडक्टर कंसीडर किए हैं, कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी। मतलब ये वाला जो कंडक्टर है, हाफ वाला जो कंडक्टर है, उसको हमने कंडक्टर 1 कंसीडर किया है और ए कंसीडर किया है, और इसको हमने कंडक्टर 2 कंसीडर किया है। ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर ये शाफ्ट पे एक 2 स्लिप रिंग्स हमने कनेक्ट किए हुए। पहला जो कंडक्टर है, सपोज ये ए कंडक्टर है, ये बी कंडक्टर है। ए कंडक्टर कनेक्टेड है स्लिप रिंग C1 को, और बी कंडक्टर कनेक्टेड है स्लिप रिंग CT को, और यहाँ पे C1 और C2 में हमने रजिस्टर R कंसीडर किया हुआ है। सो हम इसके अक्रॉस वोल्टेज ले सकते हैं, सो ये वेव इसके अक्रॉस जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे इसका ये हो गया कंस्ट्रक्शन। उसके बाद उसका हम वर्किंग देखेंगे। वर्किंग क्या है, देखो
ये जो है, ये जो कंडक्टर है और कॉइल है, ये हम उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। हमें फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ पता है, व्हेन द कॉइल कट्स द मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ गेट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ओके, मतलब कॉइल जब कट करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड को, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कॉइल के अंदर। तो यहाँ पे देखो, सपोज हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड N to S जा रही है। तो ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर, सपोज ये कंडक्टर है, ये ऐसा रोटेट होगा, इस डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको हम रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, सपोज हम पहली कंडीशन कंसीडर करते हैं कि ये जो कंडक्टर है, इट इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये पैरेलल आ गया टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली N to S जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे सिर्फ सपोज मैग्नेटिक फील्ड कट नहीं किया कंडक्टर ने, तो EMF इंड्यूस नहीं होगा। EMF कब इंड्यूस होता है? जब कंडक्टर कट करता है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सपोज हमने कंसिडर किया कि ये कंडक्टर है और यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ओके, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मतलब ये जो कंडक्टर है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कट कर रहा है। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कट होने के बाद EMF इंड्यूस्ड होगा। ओके, सपोज कंडक्टर ऐसा है और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी ऐसी ही है, मतलब पैरेलल है, तो इजीली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे निकल जाएंगे। ओके, सो यहाँ ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कट नहीं होगा। सो यहाँ पे इस कंडीशन में EMF इंड्यूस नहीं होगा। मतलब जब कंडक्टर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स, लाइन्स ऑफ फ्लक्स रहेगा, तब EMF इंड्यूस नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पहला कंसीडर किया हुआ है, जब एंगल थीटा डिग्री मतलब कंडक्टर और लाइन ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में जब एंगल जीरो रहेगा, मतलब दोनों जब पैरेलल रहेंगे, तब यहाँ पे EMF जो है, EMF जीरो इंड्यूस होगा। सो एंगल 0 डिग्री के लिए EMF हमें यहाँ पे जीरो मिल रहा है। सो यहाँ पे उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो ये जो कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, वो नीचे चला जाएगा लाइकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उसको रोटेट कर रहे हैं। तो ये पहले जीरो था, अभी ये वर्टिकल हो गया, मतलब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अभी यहाँ पे देखो, ये जो कंडक्टर है, ये हमने कंडक्टर कंसीडर किया, अभी मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर जा रही है। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। सो व्हेन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें मैक्सिमम EMF और EMF जनरेट हो रहा है। सो सपोज मैक्सिमम EMF हम यहाँ पे EM कंसीडर करते हैं, इट इज़ अ मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF। ओके, सो 90 डिग्री रहेगा तो मैक्सिमम EMF जनरेट होगा। सपोज इसको हम फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, यहाँ पे 180 डिग्री मिला हमें, फिर से ये पैरेलल आ गया, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे EMF इंड्यूस नहीं होगा। सो EMF यहाँ पे हमें जीरो मिल रहा है। ओके, सो बाद में फिर से उसको रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे वो 270 डिग्री के लिए आएगा, यहाँ पे अभी वो परपेंडिकुलर हो गया टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, बट इट इज़ इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, क्योंकि वो उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। ओके, सो बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज 360 डिग्री हमने कंसीडर किया है। 360 डिग्री मतलब वो पूरा जो पहली कंडीशन थी उस कंडीशन में आ गया वो। सो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, सॉरी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर और जो लाइन ऑफ फोर्सेस है वो पैरेलल है। सो यहाँ पे जीरो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। सो सिंपली ये हो गया, इट इज़ जनरेशन ऑफ एन AC वेव फॉर्म। यहाँ पे अभी हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। पहली डेफिनेशन क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब क्या? वैल्यू एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ ए टाइम। मतलब ये यहाँ पे हमने एक साइनोसाइडल वेव कंसीडर किया है जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है Vm। ओके, सो इट इज़ अ वोल्टेज सिग्नल एंड द टाइम पीरियड सपोज हमने कंसीडर किया इट इज़ 2π। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू सपोज मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये जो इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट की यहाँ पे जो टाइम पीरियड रहेगा, सपोज ये टाइम पीरियड हम T1 कंसीडर करते हैं। सो T1 टाइम पीरियड के लिए जो वैल्यू रहेगी, द वैल्यू एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सो सपोज ये वैल्यू हम कंसीडर करते हैं V1 ऑफ t। सपोज हमें इस इंस्टेंट को वैल्यू निकालनी है। सो सपोज ये टाइम पीरियड सपोज है इट इज़ अ T2। सो T2 टाइम के लिए जो वैल्यू रहेगी सपोज हम कंसीडर करते हैं V2 ऑफ t। मतलब ये जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए वैल्यू रहेगी, वैल्यू एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ ए टाइम इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके, बाद में हमें देखना है साइकिल। अभी साइकिल क्या है? साइकिल मतलब सेम पार्ट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो रिपीट होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं साइकिल। सपोज एक अलग से वेवफॉर्म हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये वेवफॉर्म है, ये वेवफॉर्म है सपोज। ओके, सो ये वेवफॉर्म देखो, इस वेवफॉर्म में क्या हो रहा है, इस वेवफॉर्म में इतना पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट देखो, ये वाला पार्ट। ओके,
ये इतना पार्ट जो है ये रिपीट हो रहा है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ये हो गई साइकिल, सेम पार्ट रिपीट हो रहा है ओके आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। अनदर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, सपोज ये वेव फॉर्म है, ये देखो वेव फॉर्म ओके। सो ये जो वेव फॉर्म है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट रिपीट हो रहा है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ये जो इसको हम बोलेंगे साइकिल, इट इज़ नथिंग बट अ साइकिल ओके। द पार्ट विच रिपीट्स आफ्टर सम इंटरवल ऑफ ए टाइम इज नथिंग बट अ साइकिल। नेक्स्ट है टाइम पीरियड और ए पीरियोडिक टाइम, मतलब ये एक साइकिल है, एक साइकिल को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने को, उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। दैट मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज नथिंग बट अ टाइम पीरियड और ए पीरियोडिक टाइम। बाद में देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे तो हमने टाइम पीरियड देखा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल ओके। सो फ्रीक्वेंसी क्या है, एक यूनिट टाइम में वो सिग्नल कितने साइकिल्स कंप्लीट करता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पे हम दो सिग्नल कंसीडर कर लेते हैं, ये एक सिग्नल है, सब ये एक सिग्नल है, ये सपोज हमने दूसरा सिग्नल कंसीडर कर लिया, ये दूसरा सिग्नल है। सो ये टाइम पीरियड सपोज टी है ओके, टाइम पीरियड नहीं बोल सकते, सपोज ये टाइम स्मॉल टी है ओके, और ये भी टाइम स्मॉल टी है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टाइम टी में ये दो साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इस टाइम टी में सेम टाइम में ये तीन साइकिल कंप्लीट कर रहा है, मतलब यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। सो एक यूनिट टाइम में सिग्नल कितनी रिपीटेशंस दे रहा है, कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी, साइकिल्स पर यूनिट टाइम और पर सेकेंड ओके, पर यूनिट टाइम 1 सेकेंड हम कंसीडर करते हैं। सो साइकिल पर सेकेंड इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी। सपोज हम कंसीडर करते हैं साइकिल को, हम सेकेंड को डिवाइड कर देते हैं, सो 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड्स डिवाइडेड बाय साइकिल ओके। एक साइकिल को यहाँ पे लग रहा है 1 सेकेंड साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो ये हो गया टाइम पीरियड, मतलब इसको हम रिप्लेस करेंगे 1/t से। सो 1/t यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं इट इज 1/t, सो इट इज इक्वल टू f हम कंसीडर करते हैं। देन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रॉम जीरो लेवल और ए ग्राउंड लेवल टू मैक्सिमम पिक, यहाँ तक जो एम्पलीट्यूड कवर करता है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, Vm इज द एम्पलीट्यूड ओके। सो मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द ग्राउंड लेवल और जीरो लेवल टू द मैक्सिमम पिक इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड हम बोल सकते हैं उसको। बाद में हमें देखना है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन dt हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सपोज हम एक साइकिल कंसीडर करते हैं, तो एक साइकिल के लिए हम एंगल कितना कवर किया है, यहाँ पे इट इज 2π इतना एंगल कवर किया है एक साइकिल के लिए। यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, पाई पे गया, पाई से 2π तक गया, मतलब एक साइकिल को लगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज 2π। तो थीटा को रिप्लेस करेंगे हम 2π से, सो 2π एंड द टाइम पीरियड इज t। सपोज ये टाइम पीरियड हम कंसीडर करते हैं, दिस इज नथिंग बट अ टाइम पीरियड ओके। सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, सो टोटल टाइम को हमने t से रिप्लेस किया। सो ओमेगा इज इक्वल टू हमें मिला 2π/t, और हमें पता है 1/t इज फ्रीक्वेंसी। सो 1/t के जगह पे हम फ्रीक्वेंसी भी पुट कर सकते हैं, सो 2π इंटू f विल बी द ओमेगा। सो ये बेसिकली हो गया एंगुलर वेलोसिटी। बाद में सपोज पीक एंड द पीक टू पीक वैल्यू हमें देखना है। पीक वैल्यू मतलब ये जो पीक है, मैक्सिमम पीक तक जितनी वैल्यू रहेगी उसको हम बोलेंगे पिक वैल्यू। मतलब यहाँ पे पिक वैल्यू क्या रहेगी, इट इज अ Vm, पिक वैल्यू रहेगी Vm, और इट इज अ पॉजिटिव पिक, यानी यहाँ पे है निगेटिव पिक ओके। सो सपोज ये निगेटिव पिक हमने साथ में कंसीडर कर ली। सो पॉजिटिव पिक से निगेटिव पिक तक जितनी वैल्यू है उसको हम बोलेंगे पिक टू पिक वैल्यू। सो पिक टू पिक वैल्यू मतलब यहाँ पे देखो, ये पिक वैल्यू है Vm और इस पिक में है इट इज Vm अगेन ओके। एम्पलीट्यूड इज Vm, हम एम्पलीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, इट इज अ मैग्नीट्यूड। सो Vm प्लस Vm विल बी द 2Vm। सो पिक वैल्यू is Vm and peak to peak value is 2Vm okay। so ये बेसिकली है पिक वैल्यू एंड पिक टू पिक वैल्यू।